तो हेलो भाई लोग, तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस का मिनी मॉक टेस्ट जो आया था वो करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, दो संख्या का गुणनफल 225 है, यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो, जब हमें दूसरी संख्या निकालनी है ना, तो दूसरी संख्या कितनी कह रहा है। देखो, पहली संख्या 45 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो दोनों संख्या का जब हम योग करेंगे गुणनफल तो हमें 225 मिलता है, और 45 से अगर हम इसे भाग देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। 5 पंजे 45, सॉरी 5 पंजे 25, मतलब 5। दूसरी संख्या कितनी है? 5 है। ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखो ये तो सॉल्व ही करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 3/4, देखो ये तो तभी नहीं चलता है। 4 का 20% प्लस 16/2 माइनस ब्रैकेट क्लोज 1/3 और ब्रैकेट क्लोज का 12 प्लस 2/5 का 25%। देखो ये तो ज़्यादा दूर चले गया क्योंकि इसमें ना स्क्रीन ज़्यादा रखी है हमने। तो सबसे पहले 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 2 से काटेंगे 8 दूने 16, और यहाँ पर हम 3 से काटेंगे अगर तो 4 तिया 12, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25। अब क्या करोगे, 5 तिया 15 आ गया, ये 5 तिया 15 प्लस 8 माइनस 4 पंजे 20, 20 में से देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है, 4 5 9 है यहाँ पर, और यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और एक सबसे पहले देखो कितना आएगा, 4 5 9 15 8 तो माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पर 2/5 है ना, सॉरी हम ये भूल क्यों जा रहे हैं। 5 दूने 10, 10 4 14, तो 14 आ गया ये। उसके बाद देखो अगर हम 15 में से प्लस है और माइनस का 14, कितना बचा, 1 और 8 1, हमारा 9 बचा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 10 पार्सलों का औसत भार 28.6 kg है। एक नया पार्सल शामिल करने से औसत भार में 0.6 kg की कमी हो जाती है, तो नए पार्सल का भार केजी में बताना कितना है। देखो सबसे पहले 10 पार्सलों का जो वजन है वो कितना था, 28.6 kg, और उसके बाद क्या हो जाता है कि माइनस हो जाता है, क्यों, क्योंकि 0.6 kg कम हो जाता है, 0.6 kg कम हो जाता है, प्लस पहले 10 पार्सल थे, अब कितने हो गए, 11। तो अब क्या करोगे, देखो 28 तो ऐसे ही आएगा नीचे, और माइनस अगर हम 11 छिके 66, मतलब 6.6, अगर 28 में से 6.6 हम घटा देते हैं तो हमें कितना मिलेगा। देखो 6 से 6 खत्म, 28 में से 6 गया तो 22 बचा। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि एक कुर्सी और एक मेज का अनुपात अंकित मूल्य क्रम से 2:3 के अनुपात में है, तो दुकानदार ने क्रम से कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी और मेज दोनों पर संयोजित छूट 26% है तो मेज पर दी गई छूट क्या होगी। कह रहा है कि कुर्सी पर दी गई छूट क्या होगी। देखो एक कुर्सी है, एक क्या है, टेबल है। तो सबसे पहले इनका अनुपात कितना है, 2:3, 2:3, और कुर्सी पर 20% की 20% की छूट मिलती है, मतलब 20% की अगर इस पे छूट मिली तो इस पे टेबल पे हमें पता नहीं, और दोनों पे कितनी छूट मिलती है, दोनों पे 26% की छूट मिलती है। तो सबसे पहले क्या करोगे, कितना ज़्यादा है ये इससे, 6 कितने पे, 2 पे। तो अब क्या करोगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और यहाँ पे 12 है, और इस टेबल का अनुपात कितना है, 3, 4 तिया 12, कितना आ गया, 4%, और 26 प्लस 4% कितना होता है, 26 4 30। तो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है,
कह रहा है अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 की राशि उधार ली तो भोला ने उतने ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के उधार पर ली 2 वर्ष के अंत में। जो कौन था? भोला। भोला को अमित की तुलना में 160 अधिक ब्याज देना पड़ा, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के कैसे करोगे? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज किसके बराबर है? प्रिंसिपल अपॉन किसके बराबर? रेट का स्क्वायर है। तो ये इसका फार्मूला होता है जब 2 साल का साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर। तो देखो, साधारण ब्याज कितना दे रखा है इसने? 160, और प्रिंसिपल कितना है? 25,000, और प्रिंसिपल 25,000 है, और 100 का स्क्वायर करेंगे नीचे। देखो 100। तो रेट क्या है? हमें निकालना है, हमें रेट निकालना है। अब क्या करोगे? देखो, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। और अगर हम 5 से इसको काटते हैं तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 या 15, कितना बचा? 1 बचा ना। तो 5 दूनी 10, 32। तो 32 दूनी, एक सेकेंड जरा, 64 है क्या? हाँ, देखो 32 दूनी 64, और पेन करेंगे 64। देखो आर स्क्वायर है ना यहाँ पर। देखो आर अगर स्क्वायर में है तो अगर स्क्वायर से हम इसको हटाएंगे तो रूट में लेना पड़ेगा। 64 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा? 8, मतलब उसे 8% की ये मिली है। तो क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि ए अपनी आयु का 65% खर्च करता है, उसकी आयु में 20.1% की वृद्धि हुई है, जबकि उसकी व्यय में 25% की वृद्धि हुई है। तो उसकी बचत में कितने वृद्धि कम होगी? कितनी वृद्धि या कमी होती है? तो सबसे पहले क्या करोगे? देखो, एक्सपेंजर, इसकी इनकम लो पहले, उसके बाद एक्सपेंजर, और उसके बाद क्या? सेविंग। तो इनकम अगर मेरी 100 है तो उसके बाद कितना? 65% खर्च करता हूँ मैं। अगर मैं 65% खर्च कर देता हूँ, बचता कितना है? सेविंग में मुझे 35% बचता है। उसके बाद अगर मुझे इनकम में 20% की वृद्धि होती है, 20.1% की वृद्धि होती है, और खर्चे कितना करता हूँ मैं? उसमें 25% की, इसमें भी मुझे खर्चे में 25% की वृद्धि होती है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। अगर देखो 1.4 से इसको काटो 65 को, एक चौका 2 बचा, 4 6 जगह 24 पॉइंट, कितना बचा? 24, 1 बचा, 1, और 4 से हम काटेंगे, 4 दूनी 8, तो 4 पंजे 20, 16.25%। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 20.1%। देखो, और उसने क्या कहा हमसे? उसकी बचत में कितनी वृद्धि या कमी आई होगी। तो सबसे पहले बचत में निकालना है ना हमें। तो बचत में कैसे निकालेंगे? बचत ये है। अब इसमें इसकी बचत कितनी है? सबसे पहले यहाँ पर हम अगर 20 में से 16 गया तो 20 में से 17 गया, कितना बचा है? 3.25। 25 का कितना है? 85। 3.85 बचा। और उसने हमसे यही कहा है कि 85% का मतलब सेविंग में कितना हुआ होगा। देखो 3.85 बटा में है 35, और अपान में परसेंट में अगर हमें चाहिए तो 100। तो देखो, अबे यार दिख ही नहीं रहा था क्या? ये पॉइंट हटाएंगे और 2 0 खत्म। 35 से अगर इसे हमें काटना होगा तो कितने? 5 पंजे 25, मतलब 5 बार हम इसे इंक्रीज होगा। 5 इंक्रीज डिक्रीज। सबसे पहले देखो 5% की क्या हो गई? हमें तो इंक्रीज ही तो हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबी वृत्ता बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1408 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करना। हमें क्या कह रहा है? कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है उसकी हाइट 56 सेंटीमीटर 1408 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर किसका निकालना हमें? सिलेंडर का।
देखो, तो सबसे पहले कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है, और वो होता क्या है, वो होता है 2 पाई आर एच। तो सबसे पहले हमें 2 पाई आर एच कितना दिया है, 1408, और 2 की वैल्यू 2 ही आएगी, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर, देखो आर, और हमें क्या लेना है, हमें एच, हाइट कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है, हाइट इसने 56 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो सबसे पहले 7 से 56 काटेंगे तो कितनी बार, 8 8 के 8 7 56, 8 से अगर हम इसे काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बचता है, 8, तो 8 4 12 था, तो 14, 6 बचता है ना, 6, 8 7 56, 56 4 बचता है, 8 6 48। तो अब किससे काटोगे, देखो अगर हम 2 से काटते हैं इसको, सबसे पहले 1 8 8, 2 8 16, देखो 2 8 16, और 1 बचता है तो 2 8 16। तो अब क्या बचा हमें, अगर हम 22 से इसको काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब 4 बार। और हमें क्या आ गया, देखो रेडियस, यहाँ पे रेडियस है ना, रेडियस कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मीटर में। अगर हमें मीटर में चाहिए तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे क्या करोगे, तो 2 से 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर कहाँ पर है, सॉरी ये 2 नहीं, देखो 8 सेंटीमीटर नहीं है, क्या करोगे, हमें मीटर में चाहिए ना, तो इसे क्या करोगे, 0 पॉइंट मतलब 1000 से भाग देना है, तो क्या आएगा 0.08 मीटर, 0.08 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है 4 धनात्मक संख्या का अनुपात 5 8 12 और 18 है, और उनका एलसीएम 2880 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 5 8 और 12 और 18, तो इन संख्या का एलसीएम कितना दे रखा है, इसने एलसीएम दे रखा है 2880, और हमारा एलसीएम कितना आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 18 तो 8 12 360, कितना, 18 दूने 36, और 8 से भी काटता है, 5 से भी, 12 से भी, तो 360, 360 से 0 काटो, और 36 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार, क्योंकि 8 छिके 48, देखो 8 बार जाएगा, 8 छिके 48, तो 4 हासला 8 यहाँ, और 8 त्या 24, 3 28, पूरा कट रहा है। तो अब क्या करोगे, 8 तो ये आ गया, और उसने क्या कहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 18 में 5 निकाल देंगे तो 13 बचता है, 13 8 104, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है यदि x माइनस वाई का 30%, x माइनस वाई का 30%, या ऐसे भी लिख सकते हो 30% बराबर x प्लस वाई का 20%, ऐसे भी लिख सकते हो, बटे में नीचे ये भी लगा सकते हो, और y x का मान निकालना है। देखो सबसे पहले 0 पॉइंट और परसेंट खत्म, 0 पॉइंट परसेंट खत्म, उसके बाद बचा क्या हमारे पास, 2x माइनस 3y अपान में 2x प्लस 2y। और अब सबसे पहले देखो ये कितना है, यहाँ पर 3x है ना, 2 और 3 कितना आ गया, सॉरी 5x। सबसे पहले देखो यहाँ तो माइनस का है ना, x का देखो 3y और 2y कितना आ गया, 5y, और 5y तो ये आ गया, अपान में
अगर हम 3x में से 2x घटाते हैं तो कितना बचता है, x 1x बचा। और देखो x अब क्या आ गया 5 और y क्या आ गया 1। y अपान x कितना है 1/5। और उसने हमसे क्या कहा है 1/5, और प्रतिशत में हमें चाहे ना, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, अगर 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20% की वृद्धि हुई है। कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10वां, ये ना बहुत हिलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि a + a2b का स्क्वायर माइनस a - 2b का स्क्वायर का मान क्या है। देखो वैल्यू निकालनी है ना, a + 2b का स्क्वायर माइनस a - 2b का स्क्वायर, मतलब एक बार घटाना और एक बार जोड़ना है। तो कैसे करोगे, देखो a + 2b + a - 2b, उसके बाद क्या करेंगे, a प्लस घटाना है ना 2b - a + 2b। तो देखो यहाँ पर माइनस है ना, माइनस यहाँ पर भी माइनस आता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस आ गया। तो अब 2b से 2b खत्म, 2b से 2b खत्म, और यहाँ पर a से a खत्म, बचा क्या a कितना बचा 2a अपान में, यहाँ पर 2b कितना बचा 4b, और यहाँ पर कितना बचा 4 दूनी, देखो 4 दूनी 8, और ab 8ab कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है तथा उसकी भुजा का अनुपात 6, 8, 10 है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है हमें, मतलब पेरीमीटर निकालना है, ट्रायंगल। तो 6, 8, 10। देखो अगर ये 888 नहीं है तो फिर भी 888 है ना, क्योंकि देखो ये किसका है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 888 तो वो है, मतलब उसका ही डबल है। तो ये 888 है, तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करोगे 6, 8, 10, तो उसका फार्मूला क्या होता है 1/2 और b × h। तो देखो अब क्या करेंगे, 96 सेंटीमीटर तो इसने दे रखा है, 96 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, एंड उसके बाद 1/2, तो बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 8। तो सबसे पहले पेन जो है ना वो घूमता रहता है मुझे, तो अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, अगर 3 से हम इसको काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, अब बचा क्या 8, 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 कितना आ गया, x कितना आ गया 32 आ गया। तो देखो इसको x² मान लो, x, और ये क्या बनेगा x, क्यों, क्योंकि ये x² बना और किसके बराबर 4, और हमें चाहे कि अगर हम 4 यहाँ से बाहर निकालेंगे रूट से कितना निकलेगा 2, यहाँ पे 2 निकला ना, आंसर 2 नहीं है क्योंकि उसने परिमाप बोला है ना। तो हमें योग करना है किसका 6, 8, 10 का योग करना है, कितना होता है 8, 10, 18, 18, 2, 20, 4, 24, 24 × 2 कितना होता है 48 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में तो सबसे पहले यहीं पे हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पर ये माइनस में है ना, तो 20 कैसे आता है 4 मल्टीप्लाई, अगर हम 5 करेंगे 4, 5 = 20, लेकिन अगर माइनस में संख्या है तो तब छोटा वाला होता है आंसर, अगर प्लस में होता है तब बड़ा वाला आंसर होता है। तो आंसर क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है यदि 9 अंक वाली संख्या 8, 9, x, 6, 4, 2, 8, 7 72 से विभाजित है, किससे 72 से, देखो संख्या क्या है 8, 9, x, 6, 4, x, 6, 4, 2, 8, 2, 8, 7 y,
देखो किससे विभाजित है, ये 72 से डिवाइड है। तो अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड है मतलब वो 9 से भी और 8 से भी, 72 इसी से बनता है। तो देखो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 3 अंक 8 से काटनी चाहिए। अगर यहाँ पर लास्ट में ये संख्या दी है ना एंड वाली, तो 1 से स्टार्ट होता है। एक अगर हम रखते हैं 71 तो नहीं काटता है, अगर हम 2 रखते हैं तो 8 9 72 तो काटता है। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 2, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 9 से 9 कट गया 9 की डिविजिबिलिटी से, और यहाँ पर कितने 2 7, देखो 8 तो 1 9, देखो 7 8 9 दे, हाँ ये 7 2 9, ये कट गया पूरा। अब बचा क्या 8 8 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 6 28, 28 प्लस एक्स, 28 प्लस एक्स। हमें 9 से इसे भाग देना है कहाँ तक, इससे अगली संख्या जो आएगी, मतलब 9 7 27, इससे अगली संख्या कौन सी है 36। 36 ज़्यादा कितना है इससे 28, 6 2 8, मतलब x का मान कितना आ गया 8 और y का मान 2 है। और क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि 3x अगर करते हैं हम तो 8 या 24, देखो 8 या 24 और प्लस 2y, y कितना आ गया 2 2 दूने 4, 24 4 28। तो ऑप्शन नंबर डी में है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कितना है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि, अच्छा ये क्वेश्चन है, देखो इसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले सरोद या गिटार एक, देखो सरोद या गिटार एक पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या, एंड दूसरा है विलियन या सितार को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या कितनी होगी, कितनी ज़्यादा है, मतलब अंतर पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करोगे, सबसे पहले इसने पूछा है कि विलियम और, सबसे पहले पूछा है कि इसने सरोद और गिटार कितना है 14 प्लस 22, यही है ना। और क्वेश्चन नंबर 14 कितना बनेगा ये 4 2 6 2 1 3 36। उसके बाद कह रहा है कि हमें किस का चाहिए, विलियन और सितार का चाहिए। विलियन और सितार कितना है 20 प्लस और 14 सितार है, तो कितना बनेगा 4 का 4 2 1 3 34। ज़्यादा कितना है 2 है ना, तो किसके बराबर है, ऊपर इसने संख्या दे रखी है कि टोटल 60,000 लोग हैं। तो देखो 60,000 लोग हैं 40, तो और 2 ज़्यादा है परसेंट में है ना, तो बटे 100, 2 0 से 2 0 खत्म, और 6 दूनी 12 1 2 तो 3 1200, सॉरी 2 ही 0 है 1200 है। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए 8,500 जमा की, 5 वर्ष के बाद उसी ब्याज का रूप में 4,625 प्राप्त हुए, तो वार्षिक ब्याज की दर, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला तो आप लोग को पता ही होगा ना। देखो रेट कितना है इसमें, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज एंड अपन 100 पी एंड टी नीचे लिखते हैं, मतलब पी फॉर प्रिंसिपल टी फॉर टाइम। साधारण ब्याज कितना दे रखा है इसने 4625, साधारण ब्याज 4625 दे रखा अपान में 100, और प्रिंसिपल कितना है हमारा 18,500, और टाइम 5 वर्ष का लगा है। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो 8 5 40, 9 5 45, 1 बचता है ना, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, कितना 9 से 25 कटा। और अगर हम 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 5 बार जाएगा 5 5 25, तो हमारा टाइम वो कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4.5 का अनुपात में निवेश किया, तो 10 महीने बाद बी ने अपनी निवेश वापस ली, व्यापारी से भागीदारी
जो है वो वापस ली, तो पहले वर्ष में व्यापारी में 49,000 की लाभ हुआ, तो इसी लाभ में बी का हिस्सा कितना था। देखो सबसे पहले कैसे करोगे, ए और बी थे कितने महीने के लिए, अनुपात में है ये 4:5, तो सबसे पहले बी ने 10 महीने के लिए लगाया, उसके बाद उसने छोड़ दिया, और ए ने 12 महीने के, साल में 12 महीने होते, 12 महीने के लिए लगाया होगा। तो एक सेकेंड, ये जो बहुत हिलता रहता है। उसके बाद क्या हुआ कि 49,000 का लाभ हुआ है। टोटल कितना होगा 49,000 का लाभ, अगर हम इसे काटेंगे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 चुके 24, तो 5 पंजे 25, टोटल कितना है 5 4 9, 2 4 2 2 4 49, किसके बराबर है, ये है 49,000, 1 2 3, देखो 49 से 49 कट गया, मतलब 1 2 3 1,000 के बराबर है। और उसने हमसे बी का मान पूछा है ना, तो बी का मान कितना आएगा 25, और 1 2 3 0 ऐड करने हैं 25,000। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, तो हालांकि ये वो विक्रय मूल्य 36 की वृद्धि करता है, तो उसे 12% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले देखो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस है, उसमें से अगर मेरी मार्क प्राइस छोड़ो, पहले क्या किया उसने 8% की हानि पर बेचा, मैंने बेचा हानि पर, मतलब कितने में 92, कास्ट प्राइस कितनी होगी मेरी, कास्ट प्राइस हर किसी की 100 होती है। उसके बाद 36 की वृद्धि करने पर मुझे 12% का लाभ मिला, मतलब 112%, और किसके बराबर 36% का लाभ मिला जब मैंने इसे 92 में बेचा। कितने का हुआ, 2 का 2, सबसे पहले यहाँ 0, 9 में से 11 तो 2, 20%, 20 की वैल्यू किसके बराबर है 36। अगर हम इसे काटते हैं, और हमें कास्ट प्राइस निकालनी है ना, कास्ट प्राइस कितना है 100, सबसे पहले किससे काटोगे, 1 दूना दूना और 8 दूने 16, तो 10, तो ये कितना आएगा 180, कास्ट प्राइस मेरी कितनी है 180। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है कि बीच का मध्य अनुपाती कह रहा है ना, तो मध्य अनुपाती के लिए क्या करोगे 0.08 और 0.32, सबसे पहले 8 दूनी 16 का 6, और 8 24, 1 25, 256, 16 का स्क्वायर होता है, और बाटे में है 100, क्योंकि जब हम ये हटाएंगे तो 100 आएगा। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, देखो 16 का स्क्वायर है ये, और 0 हटाएंगे तो पॉइंट और 0 आएगा, 0.16 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक धनराशि ABCD के बीच में 5 2 4 3 के अनुपात में बांटी गई, यदि ए को डी से 1,000 अधिक मिला तो सी का कितना रुपये मिलेंगे, सी को कितने रुपये मिलेंगे। देखो 5 2 4 3 के अनुपात में है, और क्या कह रहा है ए को डी से 1,000 अधिक मिला, ए को डी से, ए और ABCD, ए को डी से कितना मिला 1,000 अधिक मिला, यहाँ पे 2 मिला अधिक, किसके बराबर 1,000, अगर हम 2 से काटेंगे तो 500 आएगा। और उसने कहा है कि सी को कितना मिला होगा, सी का 4 है, 4 पंजे 20, और कितने 0 है 2 3 0 आएंगे, तो 2,000 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20वां, देखो क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, तो उनकी रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। देखो सबसे पहले राम और रमेश है, इनकी अनुपात कितना है 3:5, और 7 साल बाद कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है। टाइम कितना लगता है इन्हें 7 साल लगता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो, 5 × 15 4 पंजे 20, कितना गैप है 5 का गैप है, 7 पंजे 35 और 7 चौके 28, कितना गैप है 7 का, मतलब 5/5
7/5। और उसने रमेश की हमें वर्तमान आयु पूछी है ना, वर्तमान कितनी है 5, तो 5 × 7/5, 5 से 5 खत्म, तो उसकी वर्तमान आयु 7 साल है। तो यहाँ पर सबमिट होने दो। कितनी है 7 साल। क्वेश्चन नंबर कितने पूछे थे हम, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन हमारा इनकरेक्ट हो चुका है। ये तो शायद से वो क्वेश्चन हुआ होगा जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज वाला था, तो पहले हम इसे कर देते हैं ना। देखो कितना था 7 साल, तो ये हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक सेकेंड यार, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि कह रहा है किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे तक कार्य करे तो 30 दिन में वो पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करे तो उस कार्य को वो कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो M1 और D1 का क्वेश्चन है ये, तो कैसे करोगे। सबसे पहले 10 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। और D1 का क्या है इसमें, देखो D1 का है कितने 30 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष 4 घंटे में किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसे हम काटेंगे, अगर 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो और कितना बचा 5 ढाई 50 दिन लगेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। यहाँ पर आईफोन की जो फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी थी। एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई, फिर वो एक घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया, तो फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे गाड़ी और चलाई, तो चालक की औसत चाल प्रति घंटे कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले उसने क्या किया, पहले उसने 3 घंटे चलाई, उसके बाद उसने 4 घंटे चलाई और 1 घंटे चलाई। टोटल कितनी चलाई उसने। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 घंटे चलाई और कितनी 60, 6 या 18 मतलब 180। उसके बाद उसने चलाई 4 घंटे के लिए और 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 चौके 24 मतलब 240 किलोमीटर प्रति घंटे की इतने किलोमीटर उसने तय किए हैं। और उसके बाद क्या हुआ, देखो 0 का 0, 8 4 12 का 2, 2 1 2 4, तो कितना टाइम कितना लगा इसको करने में, 3 घंटे ये, 4 घंटे ये, 1 घंटे वहाँ पर रुका, 4 तो 4 8 घंटे लगे इसको। और अगर हम 8 से काटेंगे इसको तो सबसे पहले 8 5 40, तो कितना बचता है 2, 8 दूनी 16, कितना बचता है 2, 8 दूनी 16, 16 कितना बचता है, तो 0.5, 8 5 40, तो 52.5 कहाँ पर है, एक ही में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी ट्रेन की चाल क्या होगी। देखो सबसे पहले वो खुद को पार कर रही है, मतलब सुरंग को 1250 और 350 कितना होता है 1600 कितना 80 सेकंड में पार करते हैं। हमें किलोमीटर प्रति आवर में चाहिए, मतलब 5/18 से हमें भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 0 से 0 खत्म, 8 दूनी 16, बचा कितना 20, 5 चौके 20, तो 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति आवर घंटे लगेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 24 अजय अपनी नाव की स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उसी धारा का दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, सबसे पहले अगर मैं कैसे बोट से जाता हूँ, बोट से तो 6 किलोमीटर तय करता हूँ, फिर मैं अगर वाटर से जाता हूँ तो 4 किलोमीटर तय करता हूँ। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि अगर धारा की दिशा में मैं 30 किलोमीटर जाता हूँ, कितना 6 4 10 से, तो 0 से 0 खत्म, क्योंकि उसने कहा ना धारा की दिशा में, तो कितना 3 घंटे लगेंगे मुझे। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 2 पाइप पी और क्यों किसी खाली टैंकी को क्रम से 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकती है और पूर्ण रूप से भरी टैंकी को 15 मिनट में खाली कर सकती है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंकी को भरने में उससे कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले पी और क्यों है, पी को अगर 20 मिनट लगते हैं तो क्यों को 10 मिनट लगते हैं, और आर भी है, आर क्या करता है खाली करता है, माइनस में है। इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 60, कितना 15 चौके 60, 10 छिके 60 और 20 दिया 60। सबसे पहले क्या कह रहा है, टोटल एफिशिएंसी, टोटल एलसीएम कितना आ गया हमारा 60 है ना, तो इसे खाली कर, तीनों पाइप से खाली करना, मतलब ये माइनस का है। तो देखो 3 और 6 और 4 है, 6 3 9 में से 4 गया तो कितना बचता है 5, हमें टाइम निकालना है तो 5 से काटेंगे 12 5 60, मतलब उसे 12 मिनट लगेंगे। तो देखो वो रॉन्ग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम ज़रा, कौन सा रॉन्ग हुआ था, क्योंकि वो रॉन्ग देखो इंक्रीज और डिक्रीज वाला ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर डिक्रीज हुआ, हमारी जो संख्या थी ना वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुई है। क्या हमने गलती क्या की है, क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहाँ पर इसे हमने गलत काटा, क्यों 5%, 5 5 25 नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 है। अगर हम 35 से काटेंगे, 35 से कम 35 कितना बचता है 3 बचता है ना, तो 35 से कम 35 मतलब 11%, हमने काटने में गलती कर दी थी, 11% हमारा इंक्रीज हुआ है।